जय जिनेन्द्र। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे जिससे हम सीखेंगे कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुख की चाबी, मुझे झगड़ा छोड़ना है। इसके लिए मैं सभी के साथ मित्रता करूंगा, मुझे सभी से फ्रेंडशिप करने हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन राहुल चुपचाप शांति से अपने कमरे में पढ़ रहा था। तभी उसकी बहन क्रिसा कमरे में आकर खेलकूद करने लगी। इससे राहुल अपनी बहन पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्रिसा, तू बाहर जाकर खेल, मुझे पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा है। क्रिसा ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, तू ही कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़। यह सुनकर राहुल को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को उसी क्षण दबाया और चुपचाप हॉल में आकर पढ़ने लगा। राहुल का वहां पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। बस बैठे बैठे वह यही सोच रहा था कि कैसे वह क्रिसा को डांटे, उसके साथ कैसे झगड़ा करे। तभी उसकी नजर हॉल में पड़ी एक ऐसी पुस्तक पर पड़ गई जिस पर लिखा था अवॉइड क्लैशेस, अर्थात झगड़े से दूर रहो। उसने पुस्तक उठाई और तुरंत उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तक में लिखा था कि गाड़ी चलाते समय यदि सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। क्या उसके आगे जाने क्या उसको आगे जाने के लिए रास्ता देना चाहिए अथवा उसके बीच जाकर अपनी गाड़ी लगा देनी चाहिए। यदि हमने रास्ता नहीं दिया और गाड़ी के बीच जाकर अपनी गाड़ी लगा दी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जो दोनों पक्षों के लिए ही नुकसानदायक होगा। इसी प्रकार मनुष्य को किसी भी संयोग में झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से अपनी शक्ति और शांति दोनों का ही नाश हो जाता है। इस उदाहरण को पढ़कर राहुल का दिमाग पूरी तरह से फिट हो गया। वह सोचने लगा कि यह बात बिल्कुल ठीक है, झगड़ा रोकने के लिए उसे यह उपाय अपनाना चाहिए। उसने शांति के साथ अपने स्कूल बैग से कुछ किताबों को निकाला और हॉल में जाने की तैयारी करने लगा। क्रिसा ने जब यह देखा तब वह अपने भाई से पूछने लगी, भाई तू कहाँ जा रहा है। राहुल ने जवाब दिया, मैं गैलरी में पढ़ने जा रहा हूँ, ताकि तू बिना किसी परेशानी के यहाँ खेल सके। यह सुनकर क्रिसा खुश हो गई। उसे लगा कि राहुल का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदल गया है। वह मेरी खुशी के लिए गैलरी में पढ़ने जा रहा है, लेकिन हॉल से कई गुना आवाज तो गैलरी में है, इससे तो वह बहुत परेशान हो जाएगा। राहुल के इस बदलाव से क्रिसा ने भी अपना निर्णय बदल दिया। वह तुरंत गैलरी में राहुल के पास आई और बोली, भाई तू अंदर हॉल में जाकर पढ़ ले, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आज के बाद मैं हमेशा बाहर खेलूंगी। यह कहकर क्रिसा घर से बाहर गार्डन में चली गई। बच्चों, तुम्हें भी राहुल की तरह झगड़ा छोड़कर सभी के साथ फ्रेंडशिप करके रहना चाहिए। तो आपने देखा ना कैसे राहुल के एक अच्छे बिहेवियर से और झगड़ा ना करने की सोच से उसको कितनी कंफर्टेबली वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो इसीलिए झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आगे हम सीखने वाले हैं जिन शासन के बारे में। हमारे ऊपर जिन शासन का क्या उपकार है। जिन शासन हमें अरिहंत और सिद्ध परमात्मा की जानकारी कराता है। जिन शासन हमें आचार्य की परंपरा देता है। जिन शासन हमें तीर्थंकर की वाणी रूप धर्म का स्वरूप बताता है। जिन शासन हमें पाप की जानकारी कराता है, पाप से छूटने का रास्ता बताता है। जिन शासन से हमें यह जानकारी मिलती है कि हम किस तरीके से पाप से बच सकते हैं, पुण्य का बंध होता है, तो अनंत काल के लिए हमें मोक्ष सुख मिले, ऐसा मार्ग हमें जिन शासन बताता है। तो जिन शासन ने हमें क्या दिया है। जिन शासन ने करोड़ों की कीमत से भी ऊंचा, चक्रवर्ती के रत्नों से भी अधिक कीमती, कोहिनूर और पारसमणि रत्न से भी अधिक जगमगाता सुदेव, सुगुरु और सुधर्म हमको दिया है। जिस भगवान ने हमको शासन दिया है, अब हम उनके जीवन की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं जिस भगवान ने हमें ये शासन दिया है उनके जीवन की क्या बात है। हमारे ऊपर गुरु का क्या उपकार है। उपाश्रय में हम जाते हैं, हम साधु संतों के दर्शन करते हैं। तो गुरु यानी साधु। साधु किसे कहते हैं।
जो अपना घर त्याग कर, जो जीवन के सुखों को त्याग कर उपाश्रय में रहते हैं, उन्हें हम साधु कहते हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करते हैं, पछेड़ी या चोल पट्टा पहनते हैं। वे हमेशा रजोहरण हमेशा साथ में रखते हैं। मुंह पर जिनके हमेशा मुंह पट्टी होती है, जो तुम्हारे और अन्य लोगों के घरों से थोड़ी थोड़ी गोचरी लेने जाते हैं, जो हमें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म सिखाते हैं, उन्हीं को हम साधु कहते हैं। स्वयं जीवों के प्रति दया पालते हैं और हमको भी जीवों के प्रति दया पालने को कहते हैं। तीर्थंकर भगवान ने जैसा कहा है, ठीक वैसा जो पालन करे वही साधु साध्वी गुरु कहलाते हैं। ऐसे साधु साध्वी भगवान लोच करते हैं, अर्थात अपने सिर के जो बाल हैं उन्हें हाथों से खींचकर निकालते हैं। वे लोग पैसा नहीं रखते, वो रिक्शा, टैक्सी, ट्रेन, एरोप्लेन, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, किसी भी प्रकार के वाहनों में नहीं बैठते हैं। उन्हें जहां भी जाना होता है वे पैदल ही जाते हैं, वे विहार करते हैं। तो आज हमने जाना कि हमें झगड़ा नहीं करना है, और जिन शासन ने हमें क्या दिया है, और गुरु के हमारे ऊपर क्या उपकार है। इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद आज की क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। जय जिनेंद्र।